Once again, very good morning to all. कल के लेक्चर में मतलब सैटरडे के लेक्चर में अपन ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में चर्चा की थी। मीन फ्री पाथ के बारे में पढ़ा था, कंडक्शन ऑफ करंट के बारे में अपन ने बात की थी और करंट डेंसिटी के बारे में बात की थी। इसी से रिलेटेड एक और बार शॉर्ट रिवीजन ले रहा हूं और फिर चर्चा कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और फिर आगे के टॉपिक पर पहुंचेंगे। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेजिस्टेंस, है ना। ध्यान दीजिएगा, जो अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था वो पढ़ा था करंट डेंसिटी, that is J, and J can be written as I upon A. So I can be written as J dot A, so JA cos theta. A is perpendicular to the flow of current. Area is perpendicular to the flow of current. ये बात अपने को ध्यान रखनी है। इसके बाद अपन ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाला था, दैट इज E tau by 2m। ध्यान रखिएगा, कई बुक्स में E tau by m लिखा हुआ है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। E tau by 2m इज द करेक्ट वन। अच्छी बुक्स देखेंगे तो E tau by 2m लिखा हुआ है, सो डोंट बी कंफ्यूज दैट, यू यूज E tau by 2m नॉट m। E tau by 2m, और हमें मालूम है कि E इक्वल्स टू V by L लिखा जाता है, तो ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन में लिखूंगा E V tau by 2ml। ठीक है, इससे अपन पता लगा सकते हैं कि ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन किन किन चीजों पर डिपेंड करती है। ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड करती है पोटेंशियल अप्लाई पर, रिलैक्सेशन टाइम पर, लेंथ पर एंड सो ऑन। मतलब यहां से अगर मैं लिखूं तो ड्रिफ्ट स्पीड दैट इज Vd depends on number one, potential applied, मतलब ड्रिफ्ट स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। दूसरा L, लेंथ ऑफ कंडक्टर, Vd is inversely proportional to L। तीसरा टेम्परेचर, that is relaxation time, okay, temperature, relaxation time। अब टेम्परेचर और रिलैक्सेशन टाइम ये कैसा होगा बेटा? तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स भी बहुत जल्दी होंगे। नंबर ऑफ कोलिजन्स जल्दी होंगे तो इलेक्ट्रॉन के रिलैक्स रहने का समय डिक्रीज हो जाएगा। वो कोलिजन जल्दी करेगा, ज्यादा फ्रीक्वेंटली करेगा, इसका मतलब वो कम समय के लिए रिलैक्स रहेगा। मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं कि अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए
टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन भी डिक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाएगी। ये कुछ सिंपल फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड करती है। ठीक है, एक और वर्ड होता है जिसे अपने को ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये वर्ड बहुत वाइडली यूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसा अपने को मालूम है, डेंसिटी का मतलब होता है पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपन लिखते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम, per unit of volume, that is called electron density. Electron density कंडक्टिविटी को भी शो करती है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे तो डेफिनेटली वैल्यू ऑफ करंट भी ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा करंट होगी उतनी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंडक्टिविटी को शो करती है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे आपको थोड़ा सा और इसका आइडिया देता हूं, किसी भी कंडक्टर में मतलब मेटल में, कॉपर ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, जो डेंसिटी होती है वो 10 to the power 21 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम होती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम होती है। ठीक है, और अगर मैं किसी इंसुलेटर की बात करूं तो इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम होती है, दैट इज 10 to the power 9 पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज वेरी लेस, इसलिए इंसुलेटर की कंडक्टिविटी 0 होती है, इसलिए इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं होता है। जबकि मेटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, दैट इज 10 to the power 21, इसलिए मेटल में करंट फ्लो होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंडक्टिविटी को शो करती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक बात है, बोलो विश्वास, यहां तक बात समझ में आई क्या? ठीक बात है ना। ये एक और वर्ड मैंने लिखा, ये सिंपल, इसमें कुछ खास बात नहीं थी, वैसे ही मैंने आपको बता दिया कि किस पर डिपेंड करेगा। इसको नोट करें तो अपन एक और अच्छी बात पर पहुंच रहे हैं। ये यहां से देखो, यहां से देखो, आया, समझ में आया? ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और इससे रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन रीजनिंग टाइप पूछे जाते हैं कभी कभार। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसे बोलते हैं रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट स्पीड एंड करंट। ड्रिफ्ट स्पीड एंड करंट। ठीक, थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे समझाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। करंट को मैं
मैं लिखता हूं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज dq बाई dt। मतलब अगर इसके पहले एक और लाइन लिखूं तो और आसानी से समझ में आ जाएगा। लेट इन dt टाइम चार्ज flows through a conductor is dq, then current I can be written as dq by dt। सिंपल, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए मैंने एक कंडक्टर लिया, इसमें पोटेंशियल V अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव इस डायरेक्शन में होंगे। इसकी लेंथ मैंने L कंसीडर कर ली। तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स F = E × E इस डायरेक्शन में लगेगा। इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाएंगे, इसका मतलब इस वायर में, इस कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन इस तरफ होगी, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मैंने यहां पर एक क्रॉस सेक्शन कंसीडर किया, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन पर है, इसके पीछे भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और ये ड्रिफ्ट स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रहा है। बोलो, यहां तक का पिक्चर क्लियर है क्या सभी को? विश्वास, अनंत, अभिनव, हाँ, एक और बार समझिए शिवम, जवाब तुरंत दीजिएगा बच्चों, जवाब तुरंत दीजिएगा। देखिए, ये इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ है। कितने इलेक्ट्रॉन थे? 10⁻21 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम, बहुत ज्यादा, सब भरा हुआ है। मैंने पोटेंशियल अप्लाई किया तो पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगा तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके कारण इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करने लगा। कितनी स्पीड से मूव करेगा भाई साहब? vd स्पीड से मूव करेगा। बोलो, यहां तक बात समझ में आई? मैंने एक क्रॉस सेक्शन, मान लेते हैं इसको, क्रॉस सेक्शन को M, लेट अ क्रॉस सेक्शन M is taken, ठीक है। शिवम, क्लियर है बात यहां तक? अब ये dt टाइम में ये वाला इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, है ना? मान लेते हैं ये dt टाइम में इलेक्ट्रॉन बढ़कर यहां पर पहुंच गया, इस क्रॉस सेक्शन तक पहुंच गया, एंड तक, dt टाइम में, ठीक है। लेट इलेक्ट्रॉन reaches to cross section M in time dt, ठीक है सर, इन टाइम dt।
मान लिया यहां से लेके यहां तक पहुंच गया, ध्यान से सुनना और ध्यान इधर ही रखना, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहां पर पहुंच गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहां पर, ये वाला यहां पर, ये वाला यहां पर, ये वाला यहां, ये पहुंच गया था, ठीक है। इसके पीछे वाला इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना, ध्यान से गोला लगा के काम कर रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था ये यहां पर पहुंच गया, इसके पीछे वाला, इसके जस्ट पीछे वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंचेगा, उसके पीछे वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंचेगा, उसके पीछे वाला यहां पर, उसके पीछे वाला यहां पर, ऐसे इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंचते जाएंगे। इसको इस तरीके से भी समझे, ये दो इलेक्ट्रॉन ले लिए मैंने, ये वाला यहां पर पहुंचा तो ये वाला इसके पीछे यहां तक पहुंचेगा, जो इसके पीछे वाला होगा वो यहां तक पहुंचेगा। मतलब ये जो मैंने सिलेंडर कंसीडर किया ये भी पूरा इलेक्ट्रॉनों से भरा होगा, तो यस और नो? बात आई समझ में? सभी को समझ में आया? आर्यन, अभिनव, यस है ना? मतलब यहां से लेके यहां तक इलेक्ट्रॉन पहुंच गया था, कितने समय में? dt समय में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, है ना? देन टोटल number of electron crosses cross section M is equal to number of electron per unit of volume into volume of cylinder M2M। ये स्टेटमेंट पढ़ के देखें और बताएं अजय भाई समझ में आया कि नहीं आया। अजय, अनुराग समझ में आया? आशुतोष तुम्हें समझ में आया स्टेटमेंट? आयुष, यस है ना? अब आगे समझिए, ध्यान से समझिएगा, यहां से लेके यहां तक इसको मैं मान लेता हूं x, सिलेंडर की लेंथ मान ली मैंने x, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज s, और वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम है एरिया इंटू एक्स। बोलो ये क्लियर? सिलेंडर का एक्स और क्रॉस सेक्शन एरिया ए जो अपन लेते हैं, ठीक है। अब एक्स के लिए ध्यान दीजिएगा, मेरे को मालूम है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड मेरे पास इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट है, डिस्टेंस मेरे पास एक्स है, और टाइम को कंसीडर कर रहा हूं मैं dt, क्योंकि dt टाइम में यहां से लेकर यहां तक पहुंचती। तो x इज इक्वल टू
मेरे पास हो गया VD इंटू DT। बोलो यहां तक क्लियर क्या बच्चों? ये यस और नो? शिवम समझ में आया यहां तक? ठीक, इसको मैंने यहां पर रख दिया तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही वाली चीज लिख रहा हूं मैं यहां पर, तो ये हो गया N इंटू ए इंटू एक्स की जगह पर मैं लिख देता हूं VD इंटू DT। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाला मैंने और लिखा गया है चार्ज फ्लोस dt टाइम में dq होता है। तो लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा, देन चार्ज crosses cross section and in dt time is total number of electrons into charge on electron। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने गए और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो मेरे पास टोटल चार्ज आ गया। क्या ये बात समझ में आई विश्वास? है ना? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल लिए हैं और टोटल चार्ज को मैं ले रहा हूं dq। तो आ गया मेरे पास N A VD साथ में DT और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज E। ठीक, इसको नीचे भेज दिया तो मेरे पास हो गया dq अपॉन dt इज इक्वल टू NA VD इंटू E। और dq बाई dt को क्या लिखा जा सकता है भाई लोगों? आई, बिल्कुल ठीक, करेक्ट। तो मेरे पास आ गया I इज इक्वल टू NA VD इंटू E। इसको थोड़ा सा रेथमेटिक वे में लिख लिया रिलेशन को, I इज इक्वल टू NEAVD। थोड़ा सा बोलने में आसान रहता है इसलिए, बाकी और कुछ नहीं। दिस इज कॉल्ड रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट स्पीड एंड करंट। बोलो सारी कहानी क्लियर हुई क्या? अब सिंपल वे में आपको एक स्टेटमेंट में बता देता हूं, आपको अपन ने किया क्या वो समझ में आ जाएगा। अपन ने यहां से लेके यहां तक कितना चार्ज क्रॉस कर गया वो फाइंड आउट किया है, दैट्स ऑल। मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फाइंड आउट किया है, दैट इज करेक्ट। I इज इक्वल टू NEAVD, तो ए को नीचे भेज दिया तो I अपॉन ए इज इक्वल टू NEVD एंड I अपॉन ए इज कॉल्ड J। J इज इक्वल टू NEB। इसको बोलेंगे रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट स्पीड। रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट स्पीड। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा गया, ध्यान से सुनो। A conductor carries current 1.5 ampere having cross section area
क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 5 mm square. Cross section area of 5 mm square. If electron density in the conductor is 9 into 10 to the power 9 per meter cube, then drift speed of electron is A option 0.02 mm per second, 0.2 mm per second, C 2 mm per second, D 3 mm per second. ऐसा बोलते। ये क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया और इस तरीके का सेम ऐसा थोड़ा सा डेटा चेंज होगा, सेम क्वेश्चन जेईई मेंस में भी पूछा गया 2019 में ही। ठीक है, सेम देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, I इज इक्वल टू MEABD, सब कुछ दिया गया है। I 1.5 एम्पियर and 9 into 10 to the power 9 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है भैया? 1.6 into 10 to the power -90 और 5, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, mm स्क्वायर में दिया गया है और ये भी mm पर सेकेंड में है, तो 5 और ये लिख लिया VD। तो VD इज इक्वल टू लिख लो 1.5, n तो लिखा ही नहीं यार मैंने, नहीं ये लिखा है 9 into 10 to the power 20, तो 1.5 बोलो बोलो बोलो, अरे हाँ 90, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही आ गया। 1.5 9 into 10 to the power 28 into 1.6 into 10 to the power -19 into 5। ये सब सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन जो भी है इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो अपने पास आंसर आ जाएगा इसका, जो भी आ जाए। सिंप्लीफाई कर लें इसको, ये कितना हो गया भैया? 19 9 तो 60 हो गया। 2 into 10 to the power -9, 2 into 10 to the power -9, 2 into 10 to the power -9, तो आंसर mm तो 2 into 10 to the power -9 मीटर में चेंज करेंगे तो ये फिर मीटर में देना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। तो आंसर फिर मीटर पर सेकेंड में निकालेंगे। ठीक है, मीटर पर सेकेंड में निकालिए, चलेगा। देखना mm को किया तो ये 10 to the power -6, 10 to the power mm है ना, 10 to the power -3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 into 10 to the power -9
अपॉन 10⁻⁻6, तो कितना हो रहा है? 2 × 10⁻⁻3। ठीक है, ये mm में ही दिया गया भैया, ये mm में ही दिया गया होगा। यस, 2 × 10⁻⁻3 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। मतलब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये मेरे पास आ जाना चाहिए 0.02 मीटर को mm में चेंज करेंगे तो मीटर पर सेकेंड, दैट विल बी क्लियर। देखो यही आ रहा है क्या तुम लोगों का भी? से यस और नो? हाँ या नो बोलो भैया। यश सही आ रहा है? अनंत? हाँ ठीक है, मतलब कैलकुलेशन है सिंपल, कोई उसमें खास वो नहीं है, कोई उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे छोड़ दो, बाद में कर लेना, कोई बहुत वो नहीं है। कैलकुलेशन मैंने जस्ट आइडिया दिया, क्वेश्चन फ्रेम किया है, हो सकता है थोड़ा सा कैलकुलेशन इधर उधर हो। देखें एक और एग्जाम्पल बताइएगा। करंट flows through a conductor of non-uniform cross section as shown. Non-uniform cross section as shown. Then ये करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का वायर है। देन विच ऑफ फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट? पहला ऑप्शन only current, B option current and drifting speed, C option current, drifting speed and current density, ठीक है। D option current and current density। पढ़े भाई साहब क्वेश्चन को, क्या कहना चाह रहे क्वेश्चन? नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का एक वायर है, मतलब यहां पे पतला, यहां पे उसकी रेडियस बढ़ती चली जा रही है, करंट आई फ्लो हो रहा है, वीडी ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये करंट डेंसिटी है। तो इस केस में कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी? मतलब यहां पर और यहां पर या और बीच में कहीं कर ले तो कौन सी क्वांटिटी सेम रहेगी, ये पूछ रहा है। तो आप लोगों का आंसर क्या होगा बताइए।
फटाफट बताइए। प्रथम सेन हैज लेफ्ट। अरे भाई इसी के बाद तो मैं बोर्ड एग्जाम का कराने वाला था, कोई क्वेश्चन पे पहुंचता। हाँ अजय, शिवम, अनंत, अमोघ, अनुराग, अभिनव, पहले बताए क्वेश्चन समझ में आया क्या? से यस और नो। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज क्लियर है बच्चों? यस, ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना है, अपने को फॉर्मूला देखना है भाई साहब, फॉर्मूला देखना है। अच्छा यहां पे एक चीज बता दो, यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ये दोनों अलग अलग है ना? दोनों अलग अलग है, तो इसको मिटा दिया मैंने जरा, है ना? दोनों अलग अलग हैं, तो मेरे को मालूम है भैया कि ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन ई टाउ बाय 2m, ई टाउ बाय 2m, ठीक है। और ये दूसरा एक और, यहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह का कोई रोल नहीं है, तो अगर मैं I इजिकल टू NEA BD लिख दूं, ठीक बात है, I इजिकल टू NEA BD, दूसरा J के लिए भी लिख लूं, J इजिकल टू यहां पर लिख लिया जाए NEBD, NEBD, ठीक बात है, ध्यान दीजिएगा। J इजिकल टू I अपॉन AB लिखा जाएगा, ठीक। यहां से अगर मैं देखता हूं तो BD इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A लिखे, J इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A लिखे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, आपको मैंने 11th में सिखाया है, 3 क्वांटिटी है और अगर प्रोपोर्शनली की लिखी जाएगी तो तीसरी क्वांटिटी को मेरे को कांस्टेंट लेना जरूरी है, तीसरी क्वांटिटी को कांस्टेंट लेना जरूरी है। यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब करंट डेंसिटी तो चेंज होगी ही होगी, ठीक बात है, करंट डेंसिटी चेंज होगी ही होगी। अब करंट डेंसिटी चेंज हुई तो J इजिकल टू NEBD वाली बात की जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम, ये कांस्टेंट रहेंगे, E भी कांस्टेंट रहेगा। अब चूंकि J चेंज हो गया इसलिए BD भी चेंज होगा, J चेंज हो गया तो BD भी चेंज होगा। अब ये चेंज होगा, इसका मतलब यहां पे करंट कांस्टेंट रहेगा, मतलब इन तीनों क्वांटिटी में से सिर्फ करंट कांस्टेंट होगा इसमें। क्यों? करंट किस पर डिपेंड करता है? करंट डिपेंड करता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर। ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा करंट कांस्टेंट क्यों है। बताना, पहले तो ये बात बताएं, करंट डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होगा और ड्रिफ्ट स्पीड कांस्टेंट नहीं होगा, क्या ये बात समझ में आई क्या? अमोघ, ये क्लियर है? ठीक है। अब करंट कांस्टेंट क्यों होगा तो वो समझिएगा। करंट को बोलते हैं अपन रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ध्यान से समझना मतलब।
ये मैंने एक मेटल पीस लिया, ये मैंने एक मेटल पीस लिया, ठीक बात है। इस पे 2 वोल्ट की बैटरी लगा दी, इस पे भी 2 वोल्ट की बैटरी लगा दी, दोनों का रेजिस्टेंस सेम मान लिया, ठीक बात है ना, दोनों के रेजिस्टेंस सेम। तो 2 वोल्ट की बैटरी लगा दी तो इसमें भी करंट 2 वोल्ट की बैटरी के हिसाब से जाएगा और इसमें भी करंट 2 वोल्ट की बैटरी के हिसाब से जाएगा। यस और नो? क्या ये बात समझ में आई? लेकिन इन दोनों में करंट डेंसिटी की वैल्यू अलग अलग होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग है। क्रॉस सेक्शन एरिया अलग होने से करंट की वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ेगा। करंट की वैल्यू तो डिपेंड करेगी dq बाई dt, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर। यहां पर भी क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है लेकिन रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज सेम है। बोल रहा करंट आई फ्लो हो रहा है, इसका मतलब यहां पर सिर्फ करंट सेम रहेगा, बाकी जे और यूटी दोनों चेंज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि करंट डेंसिटी चेंज होगी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के कारण, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के कारण करंट डेंसिटी चेंज हुई तो ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन भी चेंज हो जाएगी।